हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल आइडिया ऑफ माय मदर एट 66 पोयम रिटन बाय कमला दास। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा इस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। तो आज हम माय मदर एट 66 पोयम का सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोयम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई पोएटेस कमला दास। ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये बहुत ही फेमस कवियत्री कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आप जब भी बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखें तो पोयम के राइटर या पोएटेस का नाम जरूर लिख दें, जिससे कि सेंट्रल आइडिया बहुत ही इफेक्टिव लगता है। द पोयम शोज ए रियल एंड कॉमन फेयर ऑफ एवरी चाइल्ड, द फेयर ऑफ लॉसिंग एन एज्ड पेरेंट। ये कविता जो है वो शोज मतलब दिखाती है या प्रदर्शित करती है ए रियल एंड कॉमन फेयर ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के एक डर को ये कविता जो है वो प्रदर्शित करती है। वो डर कौन सा है? द फेयर ऑफ लॉसिंग एन एज्ड पेरेंट, अपने बूढ़े माता पिता को खोने का डर। इस कविता में कवियत्री कमला दास ने अपनी माँ को खोने के डर को बहुत ही मार्मिक तरीके से व्यक्त किया है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। वाइल्ड ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान, मतलब इस कविता में यह बताया गया है जब कवियत्री अपनी माँ के साथ कार में बैठी हुई थी और माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही थी, उसी दौरान द पोएट लुक्स एट हर मदर एंड नोटिसेस हर वीक पेल एंड लाइफलेस फेस विच रिमाइंड्स हर दैट हर मदर इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स डेथ। मतलब वाइल्ड ट्रैवलिंग, यात्रा के दौरान द पोएट लुक्स एट हर मदर, जो कवियत्री है वो अपनी माता की ओर देखती है, अपनी माँ को देखती है और नोटिस करती है हर वीक पेल एंड लाइफलेस फेस, अपनी माँ के कमजोर, हल्के पीले और सुस्त तथा निर्जीव से चेहरे को देखती है, जो कि विच रिमाइंड्स हर दैट हर मदर, जो कि रिमाइंड्स कराती है मतलब याद दिलाती है, कवियत्री को याद दिलाती है कि उसकी माँ जो है धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही हैं। मतलब जो माँ का पीला और कमजोर चेहरा है वो यह दर्शाता है कि माँ बूढ़ी हो गई है और माँ जो है मौत की ओर बढ़ रही हैं। दिस थॉट फिल्स द पोएटेस विद फेयर, सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस। यह सोच जो कवियत्री सोचती है कि उसकी माँ की मतलब माँ जो है मृत्यु के नजदीक हैं, यह सोच ही कवियत्री को डर से, दुख से और असहाय से भर देती है। मतलब कवियत्री बहुत दुखी हो जाती है, डर सी जाती है और बहुत अपने आप को असहाय महसूस करती है, क्योंकि बिकॉज एजिंग एंड डेथ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, क्योंकि कवियत्री को भी यह पता है कि जो एजिंग है मतलब बीतता हुआ समय या बढ़ती हुई उम्र, एंड डेथ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, और मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। यह एक सत्य है, यह एक असल सत्य है कि मतलब मौत को और समय को रोका नहीं जा सकता है। तो दो सी लव्स हर मदर डीपली, यद्यपि कवियत्री जो है अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। शी डज नॉट एक्सप्रेस हर इमोशन ओपनली, वह अपने इमोशंस को बहुत खुले तरीके से व्यक्त नहीं करती है, क्योंकि इंस्टेंट सी स्माइल, इसके बजाय वह जब अपनी माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती है, इसके बावजूद सी स्माइल्स, वो स्माइल करती है, एंड सेज गुड बाय टू हाइड हर पेन, और अपने दुख को छिपाने के लिए माँ को गुड बाय कहती है, एंड टू गिव कंफर्ट टू हर मदर, और अपनी माँ को कंफर्ट देती है। यह जो कविता है, thus the poem highlights the reality of old age, fear of separation and silent love of a child for a parent.
यह जो कविता है वो ओल्ड एज, वृद्धावस्था की वास्तविकता को हाईलाइट करती है। फियर ऑफ सेपरेशन, अलगाव के डर को हाईलाइट करती है। मतलब जो एक कवयित्री है वो अपनी माँ को खोने का डर, उसे खोने का डर है अपनी माँ को, उसको भी यह कविता हाईलाइट करती है। एंड साइलेंट लव ऑफ ए चाइल्ड, और एक बच्चे का जो साइलेंट लव है उसके माता पिता के प्रति, उसको भी हाईलाइट करती है। आशा करते हैं आपको यह कविता अच्छे से समझ आई होगी और इसके सेंट्रल आइडिया को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको यह सेंट्रल आइडिया अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और सेंट्रल आइडिया लाऊं और आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले अगले सेंट्रल आइडिया को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू।